हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गर्दम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे, ये आपको दिया है क्लास 10th मैथ, अनसोल्ड पढ़ रहे हैं हम राजीव प्रकाशन का। ठीक है, ये हम राजीव प्रकाशन का अनसोल्ड कर रहे हैं। अनसोल्ड 2023 के लिए सेट नंबर 1 2020 822 MW सेट। इस सेट के हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया है द्विघात समीकरण x² + 2bx - a² - b² बराबर 0 को हल कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, द्विघात समीकरण। क्या दी है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है x² + 2bx - का a² - b² बराबर 0, ये दिया है। ठीक है, चलिए मैं इसको किस तरह से सोल्व करता हूं। आप क्या करेंगे, इसकी इस द्विघात समीकरण के आप कंपेयर कर देंगे। समीकरण ax की घात 2 + bx + c बराबर 0 से तुलना करिए। इसकी तुलना करने पर करिए भाई तुलना इसकी, तो a बराबर क्या हो गया भाई, x² का गुणांक देखिए क्या है 1, तो a बराबर 1। b बराबर क्या हो गया, b बराबर हो गया जी 2b। और c बराबर हो गया माइनस का a² - b², मतलब -a² - b² ब्रैकेट में। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप इसमें श्रीधराचार्य विधि अप्लाई करके समीकरण को हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखिए श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से। चलिए इसको करते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है x बराबर -b + अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में हो जाएगा 2a, अपॉन में हो जाएगा 2a। ठीक है, तो x बराबर -b, तो माइनस का 2b + अंडर रूट b का मान है, b का मान है जी 2b, तो 2b का स्क्वायर -4। a का मान है 1, a का मान क्या है 1, c का मान है -a² - b², अपॉन में किसके, अपॉन में हो गया जी 2a, a का मान क्या है 1। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो x बराबर माइनस का 2b + अंडर रूट 2 का वर्ग कितना हो गया 4b² माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस। चलिए माइनस की माइनस में गुणा कर दी, ये हो गया प्लस, 4 के अंदर गुणा कर दी, तो ये हो गया जी 4a² और माइनस का 4b², अपोन में किसके, अपोन में हो गया 2a, मतलब 2 की 1 में गुणा कर दी 2 हो गया। ठीक है, तो x = यहां से चलेंगे अब, x = माइनस का 2b अपोन में किसके, अंडर रूट। देखिए माइनस के 4b² से प्लस का 4b² कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा अंदर 4a², अंडर रूट में 4a² अपोन में हो गया 2, तो x = माइनस का 2b प्लस माइनस, मुझे इसका लेना है वर्गमूल। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और a² का हो जाएगा a, अपोन में किसके 2। तो आप करेंगे क्या, x बराबर इस पूरे में से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। लीजिए, तो यहां से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, लीजिए भाई 2 माइनस का b प्लस माइनस a और बटे किसके 2 के, 2 से 2 कैंसिल हो गए,
तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, धनात्मक मान ले लेंगे। दो मान दे रखे हैं ना x के, तो धनात्मक मान लेने पर धनात्मक मान देखिए, x का जो मान दिया है माइनस बी प्लस माइनस ए, तो एक तो मान ले लेंगे प्लस का, माइनस का b प्लस का a। एक मान तो हो गया जी x का, ये x बराबर माइनस बी प्लस a। एक ले लेंगे आप ऋणात्मक मान, ऋणात्मक मान लेने पर तो आप ऋणात्मक मान ले लेंगे माइनस का, तो x इज इक्वल टू ये हो गया माइनस का b और माइनस का a, एक मान ये हो जाएगा x का। तो आपके पास में x के दो मान आपको मिल जाएंगे। आप इसको इस तरह करेंगे। अब हम 3 का ख पॉइंट देखेंगे। कह रहा है यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 है और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह करेंगे, लिखेंगे क्या, रमेश के द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता कितनी है, 1/6। तो लिखिए रमेश के द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता, रमेश के द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता कितनी है, 1/6। ठीक है, अब रमेश के द्वारा दौड़ को न जीतने की प्रायिकता, रमेश के द्वारा दौड़ को न जीतने की प्रायिकता। हम इसमें क्या करेंगे, देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकता दोनों का योगफल 1 होता है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 1 में से 1/6 घटा दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, तो यह लिखो उमेश के द्वारा उसी दौड़ को, उमेश के द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता, उमेश के द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता कितनी है भाई, 1/8 है। ठीक है, अब यह लिखेंगे उमेश के द्वारा उसी दौड़ को न जीतने की प्रायिकता, वन में से 1/8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7/8। कितना हो जाएगा, 7/8। अब ये बोल रहा उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता, तो यहां लिखेंगे दोनों में से, मतलब यहां लिखो उन दोनों में से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए न जीतने की प्रायिकता दोनों की गुणा कर देंगे आप, 5/6
5/6 गुना 7/8, तो 7 पंजे 35 हो गया और 8 छंग 48। तो दोनों में से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 35/48। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये 30% सिलेबस में आपके नहीं दिया, लेकिन कराया आपको इसलिए गया है क्योंकि भविष्य में आपके काम आएगा। ठीक है, अब हम 3 का ज्ञापाइट देखेंगे। दिया है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है। देखिए किस तरह से करेंगे समझेंगे। हमारे पास में दो समरूप त्रिभुज है भाई, दो समरूप त्रिभुज हैं। कौन कौन से? एक तो त्रिभुज हो गया ए बी सी, दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है त्रिभुज पी क्यू आर। कौन सा है भाई? पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं, देखिए थोड़े छोटे बड़े बन गए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। समरूप त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनके दोनों के रूप समान है। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है? दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना। तो यहां लिखेंगे ये पहला त्रिभुज है, ये आपका पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। तो लिखिए, तो क्षेत्रफलों का अनुपात यहां लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे पहले त्रिभुज का परिमाप, लिखिए पहले त्रिभुज का परिमाप, पहले त्रिभुज के परिमाप का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज के परिमाप का वर्ग, दूसरे त्रिभुज का परिमाप। अब इसका भी वर्ग कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए अब आप समझेंगे हमारे पास में क्या है भाई। तो पहला त्रिभुज क्या है? देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब पहले त्रिभुज का परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। अब दूसरे त्रिभुज का वर्ग क्या है? 60 का स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं, आप करिए। ये होगा 40 गुना 40 और बटे किसके? 60 गुना 60। ये 0 से 0 कैंसिल होगी, तो ऊपर क्या हो गया भाई? 4 चौक 16, 16 बटे 36। थोड़ा और डिवाइड करो इसको, ये 8 बार ये कट गया और 18 बार ये कट गया 2 से। ठीक है, और डिवाइड करो, 4 बार ये कट गया, 9 बार ये कट गया 2 से। ठीक है, और ये कट गया था 8 बार, ये कट गया था 9 बार, सॉरी 18 बार 2 से। तो 4/9। तो हमें निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो अनुपात में लिख लेंगे। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल है क्या? 4:9। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीन का घ्यापाई देखेंगे। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2-3, पी बिंदु के निर्देशांक है 2-3 और q 10y के बीच की दूरी
10 मात्रक है, y का मान निकालना है। चलिए तो अब हमें क्या करना है, तो क्या दिया है, दिया है हमें, दिया है या लिखो बिंदु P, P बिंदु का निर्देशांक क्या है 2 -3 तथा Q, Q बिंदु के निर्देशांक है जी 10 और y के बीच की दूरी कितनी है 10 है, 10 मात्रक है। चलिए तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, आप इसको x1 y1 मान लेंगे, x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। चलिए तो देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए भाई x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी है जी 10। मुझे करना क्या है, अंडर रूट x1 x2 है क्या हमारे पास में, x1 का मान 2 x2 का मान 10, तो इनकी वैल्यू लगा देंगे तो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर, y1 का मान है -3 और माइनस का y का स्क्वायर बराबर किसके 10। चलिए अंडर रूट 2 में से 10 घटा दिया, -8 का स्क्वायर प्लस, देखिए यहां से मैं -3 कॉमन ले, -1 कॉमन ले लूंगा, क्या ले लूंगा -1, या मैं इसको डायरेक्ट खोल दूंगा। चलिए इसको मैं खोल लेता हूं, देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का मतलब माइनस का स्क्वायर, माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस होता है, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो मैं -1 कॉमन लेकर के उसका वर्ग करूंगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 3 प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब आप ध्यान देंगे अंडर रूट 8 का वर्ग कितना होगा जी 64, अब ये कितना होगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अभी 3 प्लस y का होल स्क्वायर, या इसको खोल लीजिए आप, 3 प्लस y के होल स्क्वायर को खोल लेंगे, खोलिए ये हो जाएगा a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर किसके हो गए जी 10 के हो गए। अब ध्यान देंगे, अब हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है, करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में अंडर रूट है, अंडर रूट का सॉल्यूशन होगा नहीं जब तक हम इसका वर्ग नहीं करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करिए भाई इसका वर्ग करिए, देखो समझेंगे, अंडर रूट, देखिए वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 64 प्लस का 3 का वर्ग 9 और ये हो गया y स्क्वायर और कितना हो गया 3 दूनी 6y बराबर किसके, बराबर हो जाएगा जी 100 के, क्योंकि 10 का वर्ग 100, दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, इसका मैंने वर्ग कर दिया, क्या कर दिया वर्ग, वर्ग से रूट कैंसिल हो गया, इधर 10 का वर्ग हो गया, 10 का वर्ग कितना हो गया 100 हो गया, ठीक। अब आप समझेंगे, इनको जोड़ लेंगे आप, ये हो गया 64 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आपका 9 और 4 13 73 प्लस y स्क्वायर प्लस के 6y बराबर किसके 100 के, 100 हो गया। अब आप बहुत ध्यान से समझिए, ये 73 मतलब ये आप 100 उठा करके इधर ले लेंगे, लीजिए, तो ये हो गया जी y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस का 73 माइनस का 100 इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर प्लस के 6y, 73 में से 100 घटा दूंगा तो माइनस के 27 बचेगा बराबर 0। अब 27 एकम 27 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल या अंतर आपको 6 प्राप्त हो, तो y स्क्वायर प्लस हम घटा देंगे 9 में से आप 9 या 27 होता है
और 9 में से 3 घटाने पे कितना बचेगा 6, तो 9 माइनस 3y माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां देखिए वाई स्क्वायर, आप y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9y माइनस के 3y माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। यहां से आप y बाहर निकाल देंगे तो क्या बचा y प्लस 9, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया जी y प्लस 9 बराबर 0। तो y प्लस 9 ये रहा, y प्लस 9 ये रहा, तो y प्लस 9 बाहर निकाल दूंगा। अब कितना बचा y माइनस 3 बराबर 0। इन्हें दोनों को 0 के बराबर रखिए। यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो ये 9 इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू माइनस का 9। एक तो y का मान आ जाएगा ये, और एक बार इसे रखो यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर कैसा हो जाएगा प्लस का 3। एक तो y के मान ये आएंगे, एक तो 3 आएगा प्लस का, एक माइनस का 9। ठीक है, इस तरह करेंगे। अब हम 4 का क्या पॉइंट पढ़ेंगे। दिया है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x y 1 2 और 7 0 समरेखी है। देखिए आपके पास में 3 बिंदु दिए हैं, 3 बिंदु दिए हैं, ये तीनों बिंदु समरेख होंगे कब, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 हो तो तीनों बिंदु क्या होंगे समरेख होंगे। तो आप इन बिंदु को आप एक को मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, इसको मान लेंगे x3, इसको मान लेंगे y3। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे समझो। देखिए हमें बताना है यदि तीनों बिंदु समरेख हो, यदि तीनों बिंदु समरेख हो, यदि तीनों बिंदु समरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा शून्य होगा। यदि तीनों बिंदु समरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या करेंगे 0 बना देंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप 0, त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप 0 के बराबर रखेंगे तो तीनों बिंदु क्या होंगे समरेख होंगे। यदि तीनों बिंदु समरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, ये बराबर आप 0 के रख देंगे। ठीक है, चलिए आप x1 y1 की वैल्यू लगा देंगे। x1 का मान है वही x, y2 का मान कितना है 2, y3 का मान कितना है 0, x2 का मान कितना है, x2 का मान है 1, y3 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है y, x3 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है y, y2 का मान कितना है 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1/2 2 की x में गुणा कर दी 2x, 2x x की 0 में कर दूंगा 0, 2x माइनस 0 प्लस 1 की 0 में मल्टीप्लाई कर दी 0, 1 की y में मल्टीप्लाई कर दी माइनस का y। ठीक, अब ये कितना हो गया 7y, 7 दूनी कितना हो गया 14 माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1/2 ये कितना हो गया 2x, 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का y, माइनस का y प्लस के 7y, 7y कैसा माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1/2
2x 7y में सब माइनस का y घटा दूंगा तो प्लस के 6y बचेंगे, प्लस के 6y माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस पूरी इक्वेशन से देखिए 2x प्लस 6y माइनस का 14 दिया है, नीचे 1/2 है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है आपका। तो अब हमें 1/2 यहां से कॉमन ले लेंगे, तो लीजिए 1/2 सॉरी 1/2 है यहाँ, सॉरी 1/2 है, यहां से 2 कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा भाई, बचा x प्लस 3y माइनस का 7 बराबर 0। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, इंप्लाइज दैट x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो या तो x और y में ये संबंध हो जाएगा, ठीक है, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या x प्लस 3y, ये माइनस का 7 इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो x प्लस 3y बराबर किसके, 7 के। तो आप इसको इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 4 का ख्या पॉइंट देखेंगे। यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26, ठीक है, जहां 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, दिया है क्या, sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, ये दिया। अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे, आप जानते होंगे दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसको आप पूरक कोण बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए ये साइन के पदों में है, ये कोस के पदों में है, तो मैं इस साइन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 3a, cos 90 माइनस 3a, मतलब 3a और 90 माइनस 3a को मैं जोड़ूंगा तो ये पूरा कोण बैठेगा 90 माइनस 3a प्लस 3a, माइनस के 3a से प्लस का 3a कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री बनेगा, मतलब पूरा कोण हो जाएगा। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा, पूरा कोण cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। ठीक है, तो sin a को मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा। अब ये हो गया cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक, अब देखिए cos ये रहा, तो 90 माइनस का 3a, तो 90 माइनस 3a a माइनस 26 डिग्री। आप एक काम करेंगे, ये 26 डिग्री आप उठाकर इधर लाएंगे, तो 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री, आप ये माइनस का 3a उठाकर इधर लाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का 3a इधर आकर प्लस का हो गया, ये हो गया a। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लूंगा मैं, जोड़िए 6 हो गया, 9 और 2 कितना होगा, 11, ये हो गया जी 116 डिग्री इज इक्वल टू 4a, इज इक्वल टू 4a। तो 116 को डिवाइड करना है 4 से, तो ये 4 इसके नीचे ले आया। अब देखिए कितनी बार काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटा दिया 3, ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 और 9 चौक 36, तो ये 29 बार कैंसिल हो गया। तो a का मान हमें निकालना था, तो a बराबर कितना हो गया भाई, 29 डिग्री। a का मान कितना हो गया, 29 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, समझेंगे। गैप वाले पॉइंट में देखिए, गैप वाले पॉइंट में दिया है, यदि ये गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले की माप, ठीक है, गोले के वक्रपृष्ठ की माप, और तो गोले का आयतन हमें निकालना है। इसमें दिया है भाई गोले की वक्रपृष्ठ, देखिए गोले का वक्रपृष्ठ जो होगा वो होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो लिखिए गोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है, कितना दिया है, 36 पाई।
तो आप एक काम करेंगे, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर 4 से 36 को काटूंगा 9 बार, ठीक है, मुझे इसका वर्गमूल लेना है, तो आर स्क्वायर बराबर मैं इसको लिख दूंगा 3 का वर्गमूल ले लीजिए, तो यहां लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले रहे हैं भाई, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो इसका वर्गमूल लूंगा मैं, यहां देखो अंडर रूट चढ़ा दूंगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आर बराबर 3। अब निकालना है गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का मान कितना 22/7, ठीक है, या एक काम करेंगे पाई का मान ना लगाए, जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे, ये हो गया पाई आर क्यूब मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये देखिए 3 3 9 9 चौक 36, 36 पाई सेंटीमीटर की घात 3, 36 पाई सेंटीमीटर की घात 3 इसका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा गोले का आयतन, ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे। चलिए गैप वाला पॉइंट देख लेते हैं, गैप वाले पॉइंट में क्या है भाई, गैप वाला पॉइंट देखिए, गैप वाले पॉइंट को मैं सोल्व कर रहा हूं, गैप सॉरी घय है 4 का घय, 4 का घय है, यदि अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए भाई सोल्व करते हैं इसको, समझेंगे। इसमें हमें क्या करना है, आपको समीकरण दिया है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो ये, ठीक, अल्फा बीटा, तो यहां लिखेंगे क्या, लिखिए 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल क्या है भाई, अल्फा बीटा है, के मूल अल्फा तथा बीटा है, क्या है भाई मूल अल्फा बीटा है। तो आपको निकालना है मूलों का योगफल, क्या निकालना है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल होता है जी, 2 मूल है आपके पास में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बताइए माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल क्या है माइनस का 3, क्या है भाई माइनस का 3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब हो गया 3/2, 3/2। अब हमें निकालना है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है भाई अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए इस जो आपको ये द्विघात समीकरण दी है इसमें अचर पद है 5, क्या है अचर पद 5, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के यहाँ गुणांक में है 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, तो 5/2, ठीक है। मूलों का गुणनफल क्या हो गया
अल्फा बीटा बराबर 5/2। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, हमें मान दिया है नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा, ये दिया है। क्या मान दिया है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। आप ध्यान देंगे अल्फा की 2 घात है, अल्फा की यहाँ 1 घात है, यहाँ अल्फा की कितनी घात है, 1 घात। तो मैं अल्फा कॉमन ले सकता हूं, यहाँ बीटा की 1 घात है, यहाँ बीटा की 2 घात है, तो मैं यहां से बीटा कॉमन ले सकता हूं। तो मैं अल्फा बीटा यहां से कॉमन ले सकता हूं। अल्फा बीटा कॉमन लेने के बाद में मेरे पास बचा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान है जी क्या है, अल्फा बीटा का मान 5/2। अल्फा बीटा का मान कितना है, 5/2। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3/2। 3/2 तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, तो 15/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हम 5 का क्या पॉइंट देखते हैं। 5 के क्या पॉइंट में दिया है 2x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 2x + 1/x। ठीक, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप इस तरह से सोल्व करेंगे। मान लेंगे, माना 2x + 1/x को आप किसके बराबर रखेंगे, आप y के बराबर रखेंगे। क्या रखा भाई, y के बराबर रखा। चलिए, तो मैं इसको रखूंगा y स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 4, 2x + 1/x के स्थान पे क्या रखा, y रखा। तो ये y की घात 2 + 4 बराबर किसके, बराबर है जी 5। ये क्या हो गया x, बराबर हो गया 5x। सॉरी ये y है, क्या है, अब ये y हो गया। ठीक, चलिए अब ये मुझे करना क्या है, y² माइनस के 5y प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है, अब 4 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल क्या हो गई, जिसका योगफल 5 हो, तो 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ दूंगा, 4 और 1 कितना हो गया 5 और 4 एकम 4 बराबर 0। तो y² प्लस मतलब y² का गुणांक 1 है और यहाँ 4 है अचरपद, तो 4 एकम 4 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल क्या हो 5 हो, तो 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। अब मुझे करना क्या है, y के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो करिए, तो 4y और प्लस का y और प्लस के 4 बराबर 0। चलिए अब आप ध्यान देंगे, मुझे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो y² माइनस के 4y माइनस का y प्लस का 4 बराबर हो गया 0। अब ध्यान देंगे, यहां y की 2 घात है, यहां y की 1 घात है, तो y कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचा y - 4, यहां से -1 बाहर निकाल दो, तो y - 4 बराबर 0। y - 4 ये रहा, y - 4 ये रहा, तो y - 4 यहां से कॉमन ले लो, तो कितना बचा y - 1 बराबर 0। ठीक है, तो इस समीकरण को देखिए हम किस तरह से 0 के बराबर रखेंगे, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर रख देंगे। रखिए, यदि y - 4 बराबर 0, तो y बराबर क्या है भाई 4 है, y का मान कितना आ गया 4, और y का मान है किसके बराबर, y का मान आप इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लें, y का मान हो गया समीकरण नंबर 2x + 1/x बराबर किसके है y के, समीकरण नंबर फर्स्ट हमने इसको मान लिया था। तो समीकरण फर्स्ट से y का मान क्या वापस कर दो, 2x + 1/x बराबर किसके 4 के। चलिए अब 2x + 1 इस x की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4x हो गया, तो 2x, अब आप ये 2x उठाकर इधर लाएंगे, इधर पक्षांतर कर दूंगा, 2x इधर जाकर के कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 4x - 2x, तो 1 = 4x में से 2x घटा दिया, कितना हो गया 2x, तो 1/2, ये 2 इसके नीचे लिया है, तो x बराबर 1/2। x का मान क्या हो गया जी, एक तो हो गया x का मान 1/2,
इंप्लाइज दैट इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं x बराबर 1/2। x का एक तो मान क्या आ गया 1/2, एक तो x का मान 1/2 हो गया। और देखिए अब आप y - 1 को 0 के बराबर रखिए, यहां लिखिए पुनः y - 1 बराबर 0, तो y बराबर किसके 1 के। y का मान क्या है 2x + 1 x बराबर किसके 1 के। तो 2x + 1 इस x की इधर मल्टीप्लाई कर दी, ये कैसा हो गया प्लस का x। आप करेंगे क्या 2x ये वाला x उठाकर इधर लाओगे, ये x इधर आकर कैसा हो गया माइनस का, तो माइनस का 2x, ये 1 उठाकर इधर ले जाओ, इधर जाके कैसा हो गया माइनस का, मतलब x के स्थान पे x ले गया और अचर पद के स्थान पे अचर पद। तो 2x में से माइनस का x घटाऊंगा तो कितना बचेगा x बराबर -1। ठीक है, तो एक x का मान ये हो गया और एक ही हो गया, x बराबर 1/2 और x बराबर -1, ये इसके आंसर आएंगे। ठीक है, अब हम 5 का ख पॉइंट देखेंगे। सिद्ध कीजिए 1 + sec a / sec a बराबर sin स्क्वायर अपॉन 1 - cos a। देखिए भाई इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसमें लेकर चलेंगे, तो कितना हो गया 1 + sec a अपॉन में किसके हो गया sec a, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब आप समझेंगे sec a होता है क्या रेसिप्रोकल रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध में sec a को मैं लिख सकता हूं 1 cos a। क्या लिखूंगा sec a होता है 1 cos a, तो रखिए 1 + 1 cos a और sec a हो गया 1 cos a। क्या हो गया 1 cos a। चलिए अब मुझे करना क्या है, आप यहां इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया जी cos a और ये हो गया 1 + cos a, 1 + cos a, और ये कितना हो गया 1 cos a, कितना हो गया 1 cos a। देखिए cos a से cos a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 + cos a अपॉन में किसके 1 के। तो अब आपको करना क्या है, आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 + cos a है अपॉन a, तो 1 + cos a का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 - cos a से आप ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ऊपर 1 - cos a से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 की 1 - cos a में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 1 - cos a। ठीक है, 1 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो 1 - cos a हो गया। ठीक, अब देखिए ऊपर आप करेंगे, ऊपर आप लिख सकते हैं 1 + cos a, 1 + cos a और 1 - cos a। ठीक है, चलिए नीचे 1 - cos a, 1 - cos a। आप फॉर्मूला देखिए, आपका फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला देखेंगे आप कौन सा, a² - b² का फॉर्मूला होता है, एक बार हम इसको लिख लेते हैं माइनस का, एक बार हम इसको लिख लेते हैं प्लस का। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया जी 1 का स्क्वायर और माइनस का cos स्क्वायर है, a² - b² को एक बार माइनस का लिखते हैं, एक बार प्लस का लिखते हैं, एक बार प्लस का था, एक बार माइनस का था। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 1 - cos स्क्वायर है अपॉन में किसके 1 - cos। समझो ये फॉर्मूले में एक साथ इकट्ठे कर रहा हूं सब एक जगह। चलिए देखिए समझो, देखो एक जानते होंगे आप sin स्क्वायर a सर्वसमीका होती है sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर 1। sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर 1, तो मुझे मान निकालना है 1 - cos स्क्वायर a का, तो sin स्क्वायर a = 1 - cos स्क्वायर a। तो 1 - cos स्क्वायर a के स्थान पे मैं क्या रखूंगा sin स्क्वायर a, क्या रखूंगा sin स्क्वायर a। तो ये हो गया जी sin स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a 1 - cos a। तो यही बात हमें इसमें बतानी थी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमें इसमें दिखाना था। आप इसको इस तरह कर सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे 5 का गैर पाई। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। देखिए आपको दिया है वर्ग अंतराल और ये बारंबारता दिया, इतना क्वेश्चन आपको दिया है, इससे आगे हम इसको बढ़ाते हैं। देखिए किस तरह करेंगे। ये दिया है आपको वर्ग अंतराल, ठीक, और ये दी है बारंबारता। तो बारंबारता को आपको पता है हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना है इसका मध्यमान। क्या निकाल लेंगे? मध्यमान। मध्यमान को आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया जी मध्यमान। देखो इन दोनों को, वर्ग अंतराल को, दोनों को, मतलब ये ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, दोनों सीमाओं को जोड़ करके उसका आधा करने पे हमें मध्यमान निकलता है। 0 और 10 कितना हो जाएगा? मतलब 10 का आधा 5। अब देखो इनमें 10 का अंतर है, तो मैं 10 का अंतर लिखता चला जाऊंगा। 15, 25, ये कितना हो गया? 35, और ये हो गया जी 45, ठीक है। ये दिया है। अब इसके बाद में हमें निकालना क्या है? विचलन निकालना है। क्या निकालना है? विचलन। तो निकाल लेंगे विचलन। तो विचलन d बराबर x माइनस ए होता है। तो विचलन d बराबर किसके होता है? x माइनस ए, ठीक है जी। विचलन d बराबर x माइनस ए होता है, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें हमें करना क्या है? इसमें हमें किसी एक को क्या मान लेंगे? हम यहां एक को a मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बीच वाले को, किसी को एक को a मान लिया हमने, एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? 5 में से 25 घटाएंगे, माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 25 घटाएंगे, माइनस का 10 हो जाएगा। मतलब अब इन मध्यमान में से हम a घटाते चले जाएंगे। अब 25 में से 25 घटा देंगे तो 0, 35 में से 25 घटा देंगे तो 10 प्लस का, और 25 में से 45 में से 25 घटाऊंगा तो प्लस का 20 हो गया। अब आपको करना क्या है? अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। f और d की आप मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए f और d की आप मल्टीप्लाई करेंगे। करिए f और d। चलिए भाई, हमने f और d की मल्टीप्लाई कर दी। f और d की हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो f और d की मल्टीप्लाई करने पे क्या है? देखिए 5 की 20 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 पंजे 100 माइनस, अब 12 धाम 120 माइनस के 120, ठीक है। 25 की 0 में मल्टीप्लाई कर दी तो 0, 10 की 10 में मल्टीप्लाई कर दी तो प्लस का 100, 8 की 20 में मल्टीप्लाई कर दी, 8 दूनी 16, मतलब 160। अब देखिए, अब हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालते हैं योगफल। योगफल सबसे पहले आप निकाल लेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कैसे निकाल लेंगे? देखो 12, इसको आप जोड़िए, ये कितना हो गया? 10 और 8 18, 18 और 17 हो गया 35, 18 और 17 35, 35 और 25 60 हो गया। तो सिग्मा एफ हो गया भाई 60। कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है सिग्मा एफ डी। क्या निकालना है? सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये दोनों, देखिए भाई बहुत ध्यान से समझो, इससे मैंने इससे इसको कैंसिल कर दूंगा, और या आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, ये हो गया माइनस के 220, माइनस के 220 प्लस में किसके हैं? 260, प्लस का है 260, ठीक है। या सिग्मा एफ डी, अब 260 में से 220 घटा दूंगा तो प्लस के 40 बचेगा, ठीक है। चलिए अब आप समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे। लगाइए, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ। ए क्या है भाई? आपको ए दिया है 25, कितना दिया है? ए 25, प्लस सिग्मा एफ डी क्या है? सिग्मा एफ डी दिया है 40 प्लस का,
अपोन में किसके सिग्मा एफ हो गया 60। ठीक है, देखो इस जीरो से इस ये जीरो कैंसिल हो गया, तो अब हो गया बराबर 25 प्लस, अब देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2/3, 2/3, 3 से 2 को डिवाइड कर देंगे, 3 से 2 को डिवाइड कर देंगे, दशमलव लगा करके जीरो उतार देंगे, 6 तिया 18, 20 में से 18 घटा दिया 2, दशमलव लगी हुई है फिर जीरो उतार लूंगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18 इस तरह से चला जाएगा, मतलब एक अंक बढ़ा करके मैं इसको लिख दूंगा दशमलव, तो ये कितना हो गया 25 प्लस 0.67, इन दोनों को जोड़ दूंगा 25.67, तो कितना हो गया 25.67, इसका समांतर माध्य हो जाएगा जी। आप इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब हम 5 का घ पॉइंट देखेंगे। दिया है चित्र में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, यदि कोण BOC बराबर 30 डिग्री, ये वाला कोण दिया है 30 डिग्री है, तो कोण ADC ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? ADC, ये वाला कोण हमें ADC ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, ADC हमें ज्ञात करना है। अब आप समझेंगे, देखिए क्या दिया है भाई, दिया है क्या, कोण BAC दिया है भाई 30 डिग्री, BAC ये वाला कोण कितने डिग्री का दिया है? 3 डिग्री का दिया है, सॉरी 30 डिग्री का दिया है। अब ADC का मान हमें निकालना है, ADC, तो निकालना क्या है, ADC बराबर क्या, ये हमें निकालना है। अब आप समझेंगे, देखिए आपको इसमें ध्यान देना है, चित्र से देखिए आप, जो आपको चित्र दिया है, ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा भाई, ये वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है, अर्धवृत्त में स्थित कोण होता है समकोण, तो लिखेंगे 90 डिग्री का होता है। तो अब हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। अब ये क्या बन रहा है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, या समकोण त्रिभुज ACB में। अब यहां लिखेंगे चित्र से रखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर किसके, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ABC या ACB, एक त्रिभुज है आपके पास में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये मैंने बता दिया, ये क्या है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है। क्यों बना है? क्योंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। तो सीधी बात है, दो कोण हमारे पास में A और C होगी, हमें कोण B का मान निकालना है। चलिए कोण B का मान निकाल लेते हैं। तो कोण A का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। कोण B का मान हमें निकालना है, और ये हो गया कोण C। कोण C का मान कितना है जी, 90 डिग्री, बराबर किसके, 180 डिग्री के। तो कोण B 90 और मतलब 90 और 30 हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये कितना हो गया, बराबर 180 डिग्री के। तो कोण B का मान हमें निकालना है, कोण B का मान, तो 180 और माइनस का 120, तो कोण B बराबर किसके हो गया भाई, 60 डिग्री हो गया। कोण B बराबर किसके, 60 डिग्री। कोण B बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। तो ये मान आ गया जी हमारा 60 डिग्री। अब हमें निकालना है कोण D का, कोण D का। अब देखिए क्या बन रहा है, ABCD, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल समपूरक होता है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। तो यहां लिखेंगे, यहां लिखिए चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है, ABCD,
चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के सम्मुख कोणों का योगफल, सम्मुख कोणों का योगफल कितने डिग्री का होगा? समपूरक। योगफल कैसा होगा? समपूरक होगा। समपूरक जानते हो? 180 डिग्री का, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होगा? समपूरक होगा। मतलब इस वाले कोण का और इस वाले कोण का जो मान होगा वो कैसा होगा? समपूरक। तो निकाल लेंगे कोण ए बी सी। कोण एबीसी देखिए, कोण एबीसी, कोण एबीसी प्लस कोण एबीसी, एबीसी हो गया, प्लस कोण एडीसी, प्लस कोण एडीसी, प्लस कोण एडीसी बराबर किसके? 180 डिग्री के। अब कोण एबीसी का मान क्या है भाई? एबीसी का मान है 60 डिग्री। एबीसी का मान कितने डिग्री है? 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री। और कोण एडीसी बराबर किसके? 180 डिग्री। तो कोण एडीसी बराबर 180, ये 60 डिग्री उठाकर इधर ले जाएंगे, इधर जाकर कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो 180 में से 60 डिग्री है ये, 180 में से 60 डिग्री घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, तो कोण एडीसी का मान कितना हो गया भाई? कोण एडीसी का मान हो गया, इंप्लाइज दैट कोण एडीसी बराबर हो गया जी 120 डिग्री। कोण एडीसी का मान कितना हो गया? 120 डिग्री। आप इसको इस तरह करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सर्किल वाला क्वेश्चन है, ये आपके 30% सिलेबस में जो हटाया हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको भविष्य में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कंपटीशन का समय है, आपको सब कुछ पढ़ना होगा, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। ठीक है, आशा है आज आपको जितना पढ़ाया वो सब कुछ समझ आया होगा। यदि अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।